everyone, welcome to the official YouTube channel of Nutrition Coach and to another episode of Health Corner by Nutrition Coach. This is Dua Arshad, clinical nutritionist and your host. आज हेल्थ कॉर्नर पे मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ। ये मेहमान हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड से मुंसलिक हैं। हमारे फर्स्ट एपिसोड में भी यही गेस्ट थी और आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज दोबारा हमारे लिए टाइम निकाला है, तो इसलिए आज का एपिसोड भी बहुत एक्साइटिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स पर। अब किडनी स्टोन्स के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि वो क्या होते हैं, उसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, बहुत से लोग इससे भी वाकिफ़ होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि किडनी स्टोन्स का हमारी ग़िज़ा के साथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक होता है और हम अपनी ग़िज़ा के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करके उसको मैनेज करके किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उनको क्योर भी कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दुआ, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए दोबारा से टाइम निकाला है और आप दोबारा से हमारे व्यूअर्स को आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं यकीनन। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जवेरिया, जैसे मैंने मेंशन किया, आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन्स के ऊपर, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि किडनी स्टोन्स होते क्या हैं, क्योंकि आई थिंक हर टॉपिक पे बात करने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड ज़रूर पता होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि पत्थरियाँ बन जाना किडनी के अंदर, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो स्टोन्स बन जाती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होती हैं, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सलेट जो है वो मिलकर स्टोन्स बनाते हैं। इसी तरह कुछ स्ट्रूवाइट स्टोन्स होती हैं जो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं। एक अमाइनो एसिड होता है सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, वो स्टोन्स बनाता है। तो इस तरह डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जब हार्डन होती हैं तो वो स्टोन्स बना देती हैं, जब वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जब उनकी ज़्यादती हो जाती है उधर। ठीक है जवेरिया, तो अब ये हमें पता चल गया कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो जिसमें हमारे पास कुछ प्रोटीन वाले सब्सटेंस भी आता है, जैसे आपने मेंशन किया कैल्शियम वाला। अब इनके नामों से ही हमें जाहिर हो रहा है कि ये चीज़ें तो हमारी ग़िज़ा में मौजूद होती हैं, तो जाहिर सी बात है फिर इन चीज़ों का हमारी ग़िज़ा के साथ भी बहुत ज़्यादा और बहुत गहरा किस्म का लिंक होगा। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा उस चीज़ को इलेबोरेट कर दें कि किडनी स्टोन्स किस तरीके से हमारी ग़िज़ा के साथ रिलेटेड होते हैं। हमारी डाइट जो है वो काफ़ी हद तक इससे लिंक होती है, क्योंकि जो आप अपनी डाइट में ले रहे होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले रहे होंगे तो वो फिर अगर वो मैल अब्जॉर्ब हो रही होगी कोई चीज़, या फिर कोई बहुत ज़्यादा आप ले रहे होंगे तो वो चीज़ अल्टीमेटली आपके यूरिन में चली जाएगी और फिर वहाँ पे जो है वो स्टोन्स बनेंगी। इसी के साथ साथ ओबेसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ओबेसिटी का डायरेक्ट लिंक जो है वो हमारी डाइट के साथ है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, आप ओबीस हैं, जो आपका फैट होता है वो डायरेक्टली जो है वो लिंक होता है किडनी स्टोन्स के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें डायबिटीज़, जिसमें फिर जो है वो डाइट का बहुत बड़ा लिंक है, तो डायबिटीज़ भी जो है वो इन स्टोन्स की फॉर्मेशन में एक रोल प्ले करती है। इसी तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम जो है वो पहले हमें ये मिसकंसेप्शन ज़रूर होगा लोगों को सुन के कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, अगर कैल्शियम यूरिन में होने की वजह से बन रहे हैं तो हमें कैल्शियम जो है वो बिल्कुल कम कर देना चाहिए। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो मैं बाद में आपका जो है वो ब्रेक करूँगी। इसी तरह ऑक्सलेट आप ज़्यादा ले रहे होते हैं या फिर आप जो है वो गोश्त बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, ऐसी प्रोटीन ज़्यादा ले रहे होते हैं एनिमल सोर्सेज वाली, जिसकी वजह से जो है वो स्टोन्स बन रहे होते हैं। यूरिक एसिड आपका ज़्यादा हो रहा होता है तो यूरिक एसिड वाली स्टोन्स भी होती हैं। तो आपकी डाइट जो है बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो इसी से अब हमें ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे बहुत सी डाइट्स आजकल हम सुनने में देखते हैं कि जी लोग वेट लूज़ करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, ये वो, तो आई थिंक कि इन डाइट्स का तो फिर हमारे इन किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल होता होगा। बिल्कुल, अगर आप एनिमल जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हाई होती है प्यूरिन्स में, और प्यूरिन्स जो है अल्टीमेटली फिर यूरिक एसिड फॉर्म करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। जी, तो यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है आज के एपिसोड के। बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि वो सिर्फ एक वज़न लूज़ करने के लिए किसी के भी कहने पे कुछ भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसके कितने जो है वो बुरे असरात हो सकते हैं। तो जवेरिया, अब हमने बात कर ली कि किस तरीके से डाइट जो है वो लिंक्ड है हमारे किडनी स्टोन्स के साथ। अब आप थोड़ा सा बता दें कि जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं या उस चीज़ से बचने के लिए ऐसे हमारी ग़िज़ा में कौन से चेंजेस होने चाहिए जो सबको फॉलो करने चाहिए, कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बता दें जो किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करती हैं या उन्हें क्योर भी करती हैं। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो हमें बज़ाहिर ये लगेगा कि क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की बात हो गई तो कैल्शियम जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, तो हमें अपनी डाइट में कैल्शियम कम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने कैल्शियम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है।
क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो कैल्शियम यूजुअली ऑक्जेलेट के साथ बाइंड करके स्टूल में जो है वो पास आउट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोन्स का खतरा कम हो जाता है। तो अगर हम कैल्शियम ही नहीं लेंगे तो ऑक्जेलेट जो है वो खाली बच जाएगा और वो हमारे यूरिन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर स्टोन्स का खतरा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑक्जेलेट की, तो आपने ऑक्जेलेट की डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ज़रूर करनी है। ऑक्जेलेट रिच फूड्स जो है आपने अपनी डाइट में थोड़े कम इंक्लूड करने हैं, जिस तरह टोमेटोज़ हैं, स्पिनच है, इसके अलावा पीनट बटर है, नट्स हैं, बेरीज़ हैं, स्पेशली स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी डाइट में कम करनी है। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन की बात करें तो वो आपने अपनी डाइट में कम करनी है, क्योंकि एक तो ये यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ जो है ये एसिडिक यूरिन को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। तो आपने प्रोटीन्स जो है एनिमल सोर्सेज की प्रोटीन्स जो है वो कम करनी है। इसी तरह आपने थोड़ी सोडियम रिस्ट्रिक्शन करनी है। मैग्नीशियम रिच चीज़ें आप ले सकते हैं, सिट्रेट जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपने जो है वो दही, प्रोबायोटिक रिच चीज़ें जो है वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड आप कर सकते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एंड आपने हर एक पॉइंट को हाईलाइट किया है एंड दैट्स वेरी गुड एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। अच्छा जवेरिया, इसके अलावा आप कोई ऐसे सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकती हैं जो हमारी किडनी हेल्थ के लिए अच्छे हों या हमारी किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें? ओके, अगर मैं बात करूँ, एक हर्ब है ट्रिबुलिस टेरेस्ट्रिस के नाम से, तो वो हर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसमें कुछ इस तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस एंजाइम को जो है वो अफेक्ट करते हैं, उसकी डिग्रेडेशन करवाते हैं, जो कि ऑक्जेलेट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो आप ये हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम सिट्रेट जो है वो एसिडिटी को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इसको एज अ सप्लीमेंट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी प्रोबायोटिक्स की बात की है, तो एक प्रोबायोटिक जो कि ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजिनीज है, वो आप जो है अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो ऑक्जेलेट की फॉर्मेशन को कम करवाएगा। ऑल राइट, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन है एंड आई होप आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करेंगे और अपनी किडनीज़ की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप लोग इन चीज़ों को परचेज़ भी करेंगे। बट येस अगेन, एक डाइटिशियन से पूछने के बाद और कंसल्ट करने के बाद ही ऐसा करना चाहिए, बिकॉज हर किसी की कंडीशन डिफरेंट होती है और उनको डिफरेंट सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल राइट, तो अब ये बातें तो हमारी चल रही हैं। अब एज़ यूजुअल हम अपने एपिसोड में हमेशा एक इजी और क्विक सी रेसिपी भी ऐड करते हैं आप लोगों के लिए, जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होती है और किसी ना किसी तरीके से उस बीमारी में या उस कंडीशन में आपको हेल्प आउट कर रही होती है। तो इसी तरीके से आज किडनी स्टोन्स के लिए एक फ़ायदेमंद रेसिपी या आप जूस कह सकते हैं, जो आपको हमारी न्यूट्रिशन कोच की न्यूट्रिशनिस्ट फ़िज़ा तारिक जो है वो बना के दिखाएंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, उसके साथ साथ उसके फ़ायदे भी बताएंगी। तो अब हम चलते हैं उनकी तरफ। ओवर टू यू फ़िज़ा। थैंक यू सो मच दुआ। जैसा कि हमारा टॉपिक जो है वो किडनी स्टोन के ऊपर है, आज जो है वो मैं आपके साथ किडनी स्टोन से रिलेटेड जो है वो एक रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। आज जो है वो हम एक ड्रिंक बनाएंगे जो कि लाइम वाटरमेलन ड्रिंक है। ये कैसे किडनी स्टोन से जो है वो प्रिवेंट करेगी और कैसे किडनी स्टोन को ब्रेकडाउन होने में हेल्प आउट करेगी, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मैं आपके साथ जो है वो वीडियो के लास्ट पे शेयर करूँगी। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो 1 कप वाटरमेलन ऐड करें, हाफ़ इसमें जो है वो लेमन ऐड करें, ब्लैक सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, ब्लेंड इट वेल। लाइम वाटरमेलन जूस इज़ रेडी टू ड्रिंक। आइए हम इसके बेनिफिट्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमने 2 मेजर इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, वाटरमेलन एंड लाइम। वाटरमेलन जो है वो हमारी किडनी को क्लीन करने में हेल्प करता है और हाइड्रेट रखता है। दूसरा, इसमें लाइकोपिन जो है वो प्रेजेंट है, जो हमारी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। और इसमें जो है वो पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा है, जो कि क्या करता है, हमारे यूरिन में जो पीएच है या एसिडिटी है उसके लेवल को कम करने में हेल्प आउट करता है। ऑन दी अदर हैंड, लेमन को देखा जाए तो इसमें सिट्रिक एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। यूरिन में सिट्रेट लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये एज अ इनहिबिटर एक्ट करता है, यानी स्टोन फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है। थैंक यू दुआ। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फ़िज़ा, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाया कि ये जो ड्रिंक है ये किस तरीके से किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने में हमें हेल्प आउट कर सकती है। और अगर आपको ऑलरेडी किडनी स्टोन्स का इशू है आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये तब भी आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होगी। ओके जवेरिया, तो जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा अपने एपिसोड के एंड में ऐड करते हैं अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी। तो आज हमारे पास गजनफर का क्वेश्चन है फ्रॉम रावलपिंडी और उनका ये क्वेश्चन है
कि उनको किडनी स्टोन्स का इशू फेस करना पड़ा था कुछ अरसा पहले, और अब वो ट्रीटेड है, लेकिन स्टिल उनको ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का बहुत मसला हो रहा है। उन्हें हर वक्त यूरिनेशन की अर्ज फील होती रहती है। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि वो इन इन्फेक्शंस के लिए क्या करें। दूसरा ये कि वो अपनी वाटर इनटेक के बारे में भी जानना चाह रहे थे, क्योंकि उनका कहना है कि उनके डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, आपकी फ्लूइड इनटेक अच्छी होनी चाहिए। तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि उसके लिए वो क्या करें और इन्फेक्शंस के लिए भी वो क्या करें। अच्छा, अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो यूटीआईज में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए जो है वो हेल्दी गट बैक्टीरिया जो है वो प्ले करते हैं। तो आपने इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर ली है जो कि प्रोबायोटिक रिच हो, जिसमें योगर्ट आ जाता है, वो आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इस तरह की चीज़ें, विटामिन सी रिच डाइट आप ले सकते हैं, लेकिन आपने अगर आपको अभी भी स्टोन्स हैं तो फिर आपने जो है उसको थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में लेना है। आपने एक्सेसिव जो है वो इसकी कंजम्पशन नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको अब नहीं है तो आप एक हेल्दी नॉर्मल बैलेंस में वो ले सकते हैं। हेल्दी प्रोटीन्स आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, और सोडियम रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप थोड़ी सी ज़रूर करें। और अगर मैं बात करूँ फ्लूइड इनटेक की, तो किडनी स्टोन्स के केस में जो है फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर है अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी और आपका यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होगा, उसका फ्लूइड लेवल जो है वो कम होगा, वॉल्यूम उसका कम होगा, तो स्टोन्स का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने फ्लूइड की इनटेक बहुत अच्छी रखनी है कि आपका 2.5 लीटर तक यूरिन पर डे जो है वो आपका वॉल्यूम उसका हो इतना, ताकि जो है वो स्टोन्स की फॉर्मेशन का खतरा कम हो कंपैरेटिवली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जवेरिया, एंड आई होप कि ये ज़रूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा हमारे व्यूअर के लिए जिनका क्वेश्चन था। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे व्यूअर्स के लिए की। और इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपने किसी अगले एपिसोड में भी दोबारा से इन्वाइट करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच जवेरिया, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आप लोगों ने भी आज का एपिसोड देखा। ज़रूर अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारे ईमेल पे भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।